गांव में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। हवा जैसे रुक रुक कर चल रही थी। हर चेहरा शांत था, पर आंखों में डर साफ दिख रहा था। रघुवीर, गांव का मुखिया, सबका भरोसेमंद इंसान था। उसकी एक आवाज पर लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन आज वो खुद बेचैन था। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे सालों से बंद रखा गया था। किसी को पास जाने की मनाही थी और वजह कोई नहीं जानता था। बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, कुछ और भी दफन है। ये बात बच्चों को डरा देती थी। एक रात अचानक एक बच्चा गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसके पैरों के निशान सीधे उसी कुएं तक जाते थे। लोग डर कर रुक गए। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तभी रघुवीर ने कदम बढ़ाया और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने कुएं में झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। रघुवीर। आवाज साफ थी। वो चौंक गया और पीछे हट गया। ये आवाज मोहन की थी, जो 15 साल पहले मर चुका था। वो इसी कुएं में गिरा था और कभी नहीं मिला था। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। पुरानी यादें जाग उठी। लोगों ने पूछा क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार चौंक जाता था। हर बार वही आवाज सुनाई देती। सच कब बताएगा? अगले दिन वो अकेला गया, कुएं के पास खड़ा रहा। इस बार उसने डर को रोका और नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे जैसे वो नीचे गया, हवा ठंडी होती गई। दीवारों पर अजीब निशान थे जो पहले कभी नहीं दिखे। नीचे उसे एक दरवाजा मिला, पुराना और रहस्यमय। उस पर कोई ताला नहीं था, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा फैला था। अचानक दीपक जल उठे और कमरा दिखने लगा। बीच में एक संदूक रखा था, धूल से भरा हुआ। जैसे ही वो पास गया, वो अपने आप खुल गया। अंदर एक फोटो थी जिसे देखकर वो कांप गया। फोटो में वो खुद था और उसके साथ मोहन भी। तभी पीछे से आवाज आई। याद आया। वो पलटा, पर कोई नहीं था। उसका सिर घूमने लगा। पुरानी बातें याद आने लगीं। वो घुटनों पर बैठ गया और सच सामने आ गया। 15 साल पहले उन्होंने एक आदमी को मार दिया था। जमीन के लालच में उन्होंने इंसानियत खो दी थी। मोहन ने यह सब देखा था, इसलिए उसे भी मार दिया गया। रघुवीर के हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। तभी ऊपर से आवाज आई, एक और बच्चा गायब है। रघुवीर समझ गया, यह सब उसी का परिणाम है। गांव में डर फैल गया। हर घर में सन्नाटा छा गया। बच्चों को बाहर निकलने से रोका गया और लोग सहमे हुए थे। रघुवीर अब बदल चुका था। वो हर पल डर में जी रहा था। उसे हर जगह मोहन दिखता और आवाज पीछा करती। एक दिन हरिया ने कहा, यह सब इंसान का काम है, कोई आपको मजबूर कर रहा है। रघुवीर सोच में पड़ गया। उसने गांव पर नजर रखी और एक आदमी पर शक हुआ। राजन, जो हाल ही में लौटा था और अजीब व्यवहार करता था। रघुवीर ने उसका पीछा किया और वो कुएं तक पहुंचा। उसने रस्सी निकाली और नीचे उतर गया। रघुवीर भी पीछे गया और चुपके से छुप गया। नीचे वही कमरा था जहां सच छुपा था। अंदर एक बच्चा बंधा था, डर से कांप रहा था। राजन उसके पास खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। रघुवीर ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? राजन हंसा और बोला, तुम्हारा अतीत। वो उसी आदमी का बेटा था जिसे उन्होंने मारा था। उसकी आंखों में बदले की आग थी और दर्द साफ दिख रहा था। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक अपराध था। रघुवीर ने सिर झुका लिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। राजन बोला, मैंने तुम्हें डराया ताकि तुम खुद सच बताओ, और आज वही हुआ। पुलिस को बुलाया गया। रघुवीर को पकड़ लिया गया। गांव खामोश खड़ा था। कोई भी उसके साथ नहीं था। उसे ले जाया जा रहा था। वो पीछे मुड़कर देखने लगा। उसकी नजर कुएं पर गई और वो ठहर गया। तभी कुएं से फिर आवाज आई, रघुवीर। इस बार सबने सुनी और डर फिर लौट आया। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उसने आंखें बंद की और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर एक बात साफ थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात के बाद कुएं के पास फिर हलचल हुई
और एक नई परछाई अंधेरे में घूमती दिखी। गांव फिर डर में जीने लगा। हर आवाज अब खतरनाक लगती थी और हर इंसान सोच रहा था अगला कौन होगा। जो इंसान दूसरों के साथ अन्याय करता है वो खुद से कभी नहीं बच सकता। अतीत भुलाया जा सकता है लेकिन उसके परिणाम कभी नहीं।